सौरव जोशी को एड्स रन करने पड़ रहे हैं, क्यों? ज्यादा पैसे कमाने के लिए, या फिर डाउनफॉल स्टार्ट हो गया? आप लोग भी ऐसी सपोर्ट बनाए रखना। खैर, ये तो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन सौरव जोशी अब लोगों से पैसे भी लूटने लगा है, ये कोई नहीं बताएगा। पिछली वीडियो में ऐसी बहुत सारी कमेंट्स आई कि सौरव जोशी डेली ब्लॉग्स बना रहे हैं एंड मैं फेक वीडियोस बना रहा हूं बस व्यूज के लिए। अब मैं और सबूत लाया हूं बस इसी बात को प्रूफ करने के लिए। ये ब्लॉग जोक अपलोड होता है 23 तारीख को। एंड इसमें सौरव जोशी ये बोलते हैं अंकल जा रहे थे रामलीला में, वहां जाके वो रामलीला में बेचते। इसमें इन्होंने बोला है कि अंकल रामलीला में कॉटन कैंडी बेचने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, रामलीला बस दशहरा तक चलती है और दशहरा तो 12 तारीख को ही खत्म हो गया, तो फिर ये रामलीला कहां से आ गई? अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे मिस्टर सुप्रीम गेमर? अब एक ये ब्लॉग जो कि अपलोड होता है 26 तारीख को, लेकिन अगर आपको मैं यहां पर डेट दिखाऊं तो आपको दिखेगी टीवी में 8 तारीख। लेकिन ये कोई एडिटेड वीडियो नहीं है, आप खुद अपने फोन में जाकर देख सकते हो इस ड्यूरेशन पे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट कहां पे आएगा? जहां पर कि सौरभ जोशी ये बोलेंगे तो खाने के बाद मीठा में खाते हैं थोड़ा केक। ये साहिल के बर्थडे का अभी तक केक पड़ा हुआ है भाई, काफी दिन हो गए हैं, बट खराब नहीं हुआ होगा क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ है ना। लेकिन जो साहिल का बर्थडे था वो था 18 तारीख को एंड ये केक 8 तारीख का। लेकिन ये 10 दिन पुराना केक कैसे? संगीत। अब इससे एक चीज ये साबित होती है, सौरव जोशी हर ब्लॉग में, ज्यादातर अपने एक ब्लॉग में कम से कम 2 से 4 ब्लॉग के क्लिप्स को ऐड करते हैं। एंड आप इस ब्लॉग में देखोगे तो आपको कपड़े भी चेंज होते हुए दिख जाएंगे। एंड ऐसे और भी काफी सारे ब्लॉग हैं। एंड ये जो 23 तारीख वाला ब्लॉग था, इसमें और भी ऐसी काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि आप 256 पे देखोगे तो हमको बॉडीगार्ड देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये चीज मैं ऑलरेडी पहले ही देख चुका था, पर मैंने पिछले पार्ट में क्यों नहीं बताया? देखो, जो सौरव जोशी ने बॉडीगार्ड रखा है वो अपनी सेफ्टी के लिए रखा होगा। एंड ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मैं बताऊं ही। लेकिन अब लोगों ने पार्ट 2 का बोला तो मैंने सोचा इसमें ये चीज बता ही देता हूं, क्योंकि अब भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बॉडीगार्ड वाली बात पता नहीं है। एंड शायद इस वीडियो से पता चल जाएगी। और अब जब इनके पास कोई कंटेंट बचा ही नहीं है तो भाई साहब जी ने दरवाजे गिनने चालू कर दिए। मतलब ये कंटेंट है डेली ब्लॉग का एंड ये इनकी डेली लाइफ है, 4 दरवाजे घर के अंदर। एंड इसी के ऊपर इनके सब्सक्राइबर ने कमेंट भी करी और ये बात दरवाजे गिनने तक सीमित नहीं रही है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले इन्होंने पीयूष को साइकिल दिलवाई थी तो वो लॉग इनके मोस्ट पॉपुलर में गया था। तो अब वो बात इनको याद आई होगी तो कूना को साइकिल दिलवाई, उसके बाद अब खुद ही साइकिल ले ली। एंड कल को आने वाले ब्लॉग में अगर ये अपने ने पूरे परिवार को साइकिल दिलवा दें तो उसमें कोई शौक होने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये कंटेंट था। बस अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि उन्होंने साइकिल ली है, तो वो तो ब्लॉग में भी दिखाएंगे, टाइटल में भी लिखेंगे। तो जो वो बॉडीगार्ड है, संगीत को एक ब्लॉग अपलोड होता है जिसमें कि उन्होंने आदिवासी हेयर ऑयल को प्रमोट किया। एंड आज की डेट में उसका प्रमोशन भी चल रहा है सिर्फ पैसे कमाने के लिए। एंड उसके नीचे अगर आप कमेंट देखोगे तो एक बंदे ने कमेंट करी हुई है कि जो सौरभ जोशी ने अपने ब्लॉग में नंबर दिया था उस नंबर पे उन्होंने कांटेक्ट करा और तेल मंगवाया, लेकिन उनके पास आता है फेक टेल। एंड ये चीज उन्होंने उनकी कमेंट में लिखी हुई है। एंड आप देखोगे तो 500 प्लस लाइक्स है। एंड रिप्लाई आपको मैं दिखा देता हूं आपकी स्क्रीन पर। एंड अगर आप लोग जानना चाहते हो आदिवासी हेयर ओनायल फेक है या फिर रियल है तो इसके ऊपर आप कमेंट करो, मैं अगली वीडियो बना दूंगा। और जो मैंने पार्ट 1 बनाया था उसमें लोग बोल रहे थे, जो मैंने बाल वाला पार्ट दिखाया था उसमें मैं फंस चुका हूं, एंड में झूठ बोल रहा हूं। तो इस बार मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूं। कुणाल, एक काम करो, आप ही कर लो। अब आप लोगों को पता होगा कि सौरव जोशी ने एक लॉग अपलोड किया था जिसमें कि पीयूष को सरप्राइज किया गया था कार में मैगी भर के। लेकिन उसमें उन्होंने बोला था कि अगर इस ब्लॉग के ऊपर 1 मिलियन लाइक कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं कार के अंदर पैसे भर दूंगा। कुछ मंथ पहले ही उसके ऊपर 1 मिलियन लाइक कंप्लीट हो गए थे। एंड रिसेंट कमेंट में देखोगे तो लोग बोल रहे हैं पैसे भरो पैसे भरो, पैसा पैसा। लेकिन क्या ये चीज बस व्यूज एंड लाइक के लिए ही की गई थी? क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर 2 करोड़ व्यूज है।
एंड 1 मिलियन लाइक है क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर लाइक एम रखा था। एंड कुछ इनके ऐसे ब्लॉग्स है जिनके ऊपर 3 से 4 करोड़ एंड लाइक सिर्फ 5 से 6 लाख। तो आई थिंक ये व्यूज के लिए एंड लाइक के लिए ही किया गया था। बाकी देखेंगे आगे। आजकल आप लोगों ने एक चीज इनके ब्लॉग में नोटिस करी होगी कि जो भी इनके चैनल पे ब्लॉग्स आ रहे हैं वो ब्लॉग तो हो ही नहीं रहे हैं। उनमें या तो प्रमोशन होगा या चैलेंज होंगे या फिर यो के लिए अगर कोई खिलौने भेजेगा तो उसके ऊपर ही पूरा ब्लॉग निकाल दिया जाएगा। लेकिन एक बंदा जो कि बोलता है मैं डेली ब्लॉग्स बनाता हूं एंड अपनी डेली लाइफ दिखा रहा हूं एंड वो उसमें प्रमोशन करेगा पूरे पूरे ब्लॉग में चैलेंज करेगा एंड पूरे ब्लॉग में ओरियो के खिलौने से ब्लॉग को निकाल दिया जाएगा। तो क्या ये डेली लाइफ है? आप कमेंट में बताओ। एंड एक ये ब्लॉग जिसके थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि साहिल जोशी अपने नए घर की बालकनी से कूदता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर सौरभ जोशी उसको सच में रोकना चाहते तो वहीं पे उस ब्लॉग को बंद करते एंड साहिल जोशी को रोक लेते। लेकिन नहीं, उनको चाहिए था बस कंटेंट एंड कंटेंट के लिए वहां से साहिल जोशी को कूदा जाता है और ब्लॉग में कैप्चर करा जाता है। ये चीज आपने कहीं ना कहीं नोटिस करी होगी। एंड करी है तो नीचे कमेंट खुला हुआ है, बताओ। उसमें एंड ये लोग एक्टिंग तो ऐसे करेंगे जैसे कितनी रियल हो रही हो या फिर ये सारी चीज है ही रियल। इसी चक्कर में जो इनके अंधे फैंस है एंड छोटे फैंस है वो सब बेचारे फंस जाते हैं। एंड मेरी वीडियो में भी उनको कुछ नजर आता ही नहीं है। एंड यस, यूट्यूब टू 3 लोगों की वीडियो आई थी जिन्होंने मेरी वीडियो को ही उठा के डाल दिया है एंड मेरा थंबनेल, मेरा डिस्क्रिप्शन, मेरा टाइटल उठा के डाल दिया। देखो, मैं ना तो आपके ऊपर कॉपीराइट दूंगा ना कॉपीराइट स्ट्राइक मारूंगा। बस यही बोलूंगा कि ऐसे ना तो आपके व्यूज आएंगे एंड ना ही उसका कोई फायदा है। अब सेल्फ अनलॉक ने मेरी वीडियो में कमेंट करी कि सौरभ जोशी अपने ब्लॉग्स का बैकअप रखते हैं, तो इसलिए ही वो डेट का घपला हुआ है। देखो, मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो ये कि बैकअप जब डाला जाता है या तो जब तुमको व्लॉग बनाना नहीं है या फिर तुम कहीं बाहर गए हो, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, तुम व्लॉग नहीं बना रहे हो लेकिन ये 1 साल से वही काम कर रहे हैं। तो फिर ध्रुव राठी अगर नरेंद्र मोदी को एक्सपोज करता है तो वो भी दूसरों के नाम से पैसा छापना ही हुआ। अब आते हैं हमारे भाई साहब सुप्रीम गेमर जो कि बोलते हैं ये वीडियो फेक है। पहली बात मैंने ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है कि बहुत सारे अंधे फैंस भी कमेंट करेंगे एंड शायद आप उनमें से एक हो एंड मेरे को कुछ पॉइंट तो बताओ कि ये वीडियो फेक कैसे है। फिर मैं भी तो मानूं ये वीडियो फेक है भी या कुछ वैसे ही बोल रहे हो।